इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हरियाणा और यूपी के बॉर्डर से, और हम इस वक्त हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर खड़े हुए हैं और हम आपको दूसरी तरफ दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो है तमाम जो जनता है वो इकट्ठी है और आपको दूसरी तरफ की हम तस्वीरें दिखाएंगे कि वहाँ पर जो है खनन है, जिसके चलते जो गाड़ियाँ हैं 3 गाड़ियाँ इनकी बताई जा रही है और माइनिंग के द्वारा जो गाड़ियाँ पकड़ी जाती है, और ये जो जिनकी गाड़ियाँ हैं उनका कहना है कि जो हमारी गाड़ियाँ हैं वो अंडरलोड है और जो डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, फिर भी कहीं ना कहीं जो हमारी गाड़ियां हैं वो पकड़ ली जाती है, माइनिंग के द्वारा ये गाड़ियां पकड़ ली जाती है। और हम आपको बता दें कि महज 3 दिन हो गए हैं जो इनकी गाड़ी है वो आरटीओ ऑफिस करनाल में आरटीओ ऑफिस के बाहर पार्किंग में खड़ी हुई है, और कई बार अधिकारियों से भी बातचीत करते हैं, ना तो उन गाड़ियों का चालान कटा हुआ है, अंदर जाके इंक्वायरी भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई भी इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पर जो है इनका आरोप ये भी है, बताया जा रहा है इन्हीं के द्वारा इनका आरोप ये भी है, माइनिंग के द्वारा जो हमारी गाड़ियाँ पकड़ी गई है कहीं ना कहीं पैसों के लिए वो गाड़ियाँ पकड़ी गई है। तो आप भी कमेंट करके जरूर बताइए कि ये सब क्या चल रहा है देश के अंदर, और कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दीजिए। तो इसी के साथ जो यहाँ पर तमाम लोग हैं उनसे हम बातचीत जरूर करेंगे, तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। एक नंबर का काम करने वालों पर किस तरह से आफत आती है। एक नंबर में जमींदारा के बाल का काम करना चाहते हैं, अंडरलोड गाड़ियाँ चल रही थी। यहाँ जिस जगह पे हम खड़े हैं ना, यहाँ एक माइनिंग वालों की गाड़ी खड़ी होती है, अभी वो अफरा तफरी में चली गई यहाँ से, और ये यूपी का एरिया पड़ता है। यूपी के एरिया में हरियाणा की माइनिंग वाली गाड़ी खड़ी होकर के और जानबूझ करके ये जो सामने दिख रहे हो ये मतलब का लखनऊ से परमिशन है, शामली से जी, शामली से परमिशन। मोबाइल पर टिक मार के निकालोगे ना एकदम परमिशन नु निकल का होगी एकदम कटक देसी 1 मिनट में। जानबूझ करके जो गाड़ियाँ 3 खड़ी कर रखी है जानबूझ करके वो छोड़नी तो पड़ेंगी, पर उसका कागज भेजेंगे लखनऊ इलाहाबाद भेजेंगे, 10-15 दिन 20 दिन तक अलासमेंट करना ताकि ये अपना सूटकेस तैयार कर लें। जायज़ दूध सारी दाल काली अच्छा होनी चाहिए, दाल मकान। तो ये देख रहे हैं कितने 3 दिन से कितने परेशान हैं। और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये यूपी की जगह है, और यहीं पर ही खड़ी होती है वो माइनिंग पानीपत वालों की, जिनकी कमलेश जी हैं। तो वो यहाँ पर अब है नहीं यहाँ पर। अच्छा, अब नहीं है। हाँ, किस टाइम आते हैं वो? ये तो 24 घंटे खड़े रहो जी यहीं हाँ करने के लिए। अब कहाँ चले गए? अब चले गए जी, आपके अलावा हम गए जी, उसी एकदम निकल गए यहाँ से, गाड़ी लेकर फरार हो गए। अच्छा, गाड़ी लेके हाँ। पानीपत से आते हैं वो? पानीपत से आवा जी, माइनिंग वाले भेजे उन्होंने। अच्छा, माइनिंग वाले भेज? हाँ, माइनिंग वाली मैडम है जो वहाँ भेजती है यहाँ पर, बोले यहाँ पर मना खड़े रहो। ये तो यूपी एरिया में आ जाता है, ये तो यूपी एरिया। हाँ, यूपी एरिया आवा जी, यूपी की ये खान है, यूपी की खाना। हाँ जी, बिल्कुल। हरियाणा आपके बस मुझे पैसे दो मारते जब चलाओ हरियाणा में, नहीं तो चलने नहीं देंगे। अच्छा, ये बोल रही थी। ये बोलते हैं। हाँ, तो अभी कहीं गए थे, किसी अधिकारी से मिले हो? मिले जी, अधिकारियों से भी मिले हुए, बिनु का ऊपर जाके वो उसके वो होगी वेरीफाई होगी जब गाड़ी छूटेगी। 1 नंबर में गाड़ी है, अब अंडरलोड है, बिल्कुल अंडरलोड है। अंडरलोड गाड़ी है, पूरे कागजात है सारे। आपकी गाड़ी ले ली है? हाँ जी, इस तरह से आपकी गाड़ी ले ली? वहाँ पर बस ये ना तड़फाओ भाई, ना 5-7 दिन खड़ी कर रखो, ये जाएंगे नहीं पट्टे में, बिल्कुल भी खान में जाएंगे नहीं पढ़ने। प्राइवेट ये अधिकारी सरकार ने बदनाम करने की कोशिश कर रहे। सरकार ईमानदार है पर अधिकारी उस ईमानदारी पर नहीं चल रहे। जो यू गुंडागर्दी कर रहे, यू तालीबारी फरमान दे रहे, यू किसी गाड़ी पकड़ ले जाओ, कोई कागज चेक कर रहे, खड़ी करके हरासमेंट करनी, ये सब गुंडागर्दी हो रही है एक तरफ। क्या दिखाना चाहते हैं वो इस प्रकार से ये करके? बस ये नहीं हमें समझ में आ रहा है। यहीं पे ही आके उन्होंने पैरा लगा दिया इस खान पे, और खदान और भी तो ऐसे भी वहाँ क्यों नहीं जाते? 24 घंटे खड़े रहते हैं। प्राइवेट गाड़ी लेकर आते हैं वो स्टैंड से प्राइवेट गाड़ी लेकर आते हैं और 24 घंटे यहीं खड़े रहते हैं। प्राइवेट गाड़ी में आते हैं जी? नहीं जी, कभी सरकारी गाड़ी में आते हैं, बाकी ज्यादातर प्राइवेट गाड़ी में आते हैं। हाँ, तो सभी को रोकते हैं या सिर्फ आपके ही रोकते हैं? इधर से जो गाड़ी चलाए जी उन्हें रोकते हैं। अच्छा, जो यूपी साइड से हाँ, उसको रोकते हैं। अच्छा, ये खनन यूपी में ही चल रही जी। पुलिस की ड्रेस में होते हैं? पुलिस की ड्रेस में भी होते हैं, एक सिविल ड्रेस में होते हैं जी। हाँ, 2-3 पुलिस वाले हो, 1-2 पुलिस वाला भी हो साथ। तो क्या मांग करते हो? मांग करते हैं उनका यहाँ से खनन ना करो। नहीं, आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं, उनका क्या मतलब है यहाँ खड़े होने का? यूपी की खनन है, यूपी में हो रही, रास्ता यूपी में है, मैं क्यों रोकते हैं? जब परमिशन है? परमिशन है जी, हाँ, सरकार का छोटा है, ठेका है, कोई वैसा थोड़ा ही ऐसा कोई फर्जी तरीके से चला रहा। हम देखो भाई, हम जिस जमीन पर जिस जगह पर हम खड़े हैं ये यूपी की जगह है, और यूपी की जगह पर हम खड़े हैं और एक चीज़ दिखा रहे हैं। सामने दिखा भैया, यह एक खान है, ये जमींदारा के बालक हैं अपना, ठीक है, यूपी के ये ज़मीन लगती है। यूपी की ज़मीन में जो यूपी सरकार का जो रूल होता है उसके अनुसार लखनऊ से वहाँ से रिन्यू कटवा करके
सरकार के खाने में मतलब खाते में फीस भर करके पैसा भर करके रेत का काम शुरू हो जाता है। पर रेत का काम शुरू हो गया यूपी की जगह पर, यूपी की जमीन पर। रेत का काम शुरू होने के बाद जैसे ही पानीपत से जो माइनिंग है उसकी ऐड है कमलेश जी। अब कमलेश जी है, पानीपत शहर है, मोटे सूट के का शहर है, वो उसके कमलेश जी के अनुसार, उस माइनिंग के अनुसार इसी जगह पर एक गाड़ी खड़ी होती है। वह गाड़ी आज है कोनी, वह 2 बजे के बाद यहाँ से चली गई है। होती है कई बार प्राइवेट गाड़ी होती है, उस गाड़ी में एक होता है राजेंद्र नाम का आदमी, जो कि गाड़ी यहाँ से इन किस खान से अंडरलोड गाड़ी, कागज A1, सब कुछ रेता A1, और भाई A1 खान से ले करके 4-5 दिन से पकड़ के उसमें बैठ करके RTO ऑफिस में छोड़ के आ जाता है। हम RTO डिपार्टमेंट में गए करनाल, RTO डिपार्टमेंट में कहा भाई तेरी पार्किंग में 3 गाड़ी खड़ी हो चुकी हैं और 3 गाड़ियों में अब तक ये बताओ इनके कंप्यूटर में नाम दर्ज है नहीं है। RTO डिपार्टमेंट ने हाथ हिला दिए। फिर एक आदमी की आवाज़ आई भाई सदर थाने में जाओ। सदर थाने में गए और अभी कुछ नहीं मिला, पर सदर थाने वाला मुंशी एकदम बाजी आया, नो बोले जी वो कुछ लिख कर गए हैं। मैं क्या लिख कर गए हैं मैं आपको बता दूं, इस खान को, इस जमींदार के बालकों को फैल करने के लिए, क्योंकि इन्होंने सूटकेस देना उनको बंद, मतलब सूटकेस नहीं दे रहे, मतलब मोटा पैसा नहीं दे रहे, अंडरलोड गाड़ियाँ चलाना चाहते हैं। इस खान को बंद करवा करके साथ में लगती हुई कोई दूसरी खान है, सारी गाड़ी वहाँ बेचना चाहते हैं ताकि वहाँ से जो पैसा आ रहा है वो डबल आ जाए। पर ये बात हम सीधी करेंगे। ट्रांसपोर्ट 200 आदमियों का यहाँ से धंधा जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्ट लाइन खत्म हो चुकी है, ट्रकों में कुछ नहीं रहा। ये ट्रक वाले हैं, सीधा ट्रक वाले ये हमारे, मेरे तो रवि 11 गाड़ी थी, 11 की 11 गाड़ी बेच कर पेंडा छुटवाया। ये सारे अपने भाई करनाल तक ट्रक का के है, ट्रक ले रहे हैं, कर्जा दर रखा ट्रक पे 50-50 लाख, हाँ 50-50 लाख रुपये कर्जा है, किस्त में काम करा है। अब यहाँ तो अपना अंडरलोड रेत लेकर अपना बेचता है, जीना आराम कर रखा माइनिंग वाले ने। वे चाहते हैं सूटकेस, यूपी की खान, यूपी की जमीन पर हम खड़े हैं। अरे बदनाम कर रहे मनोहर लाल खट्टर ने, हरियाणा सरकार ने। यू ट्रांसपोर्टर है, गाड़ी तो तू यार अंडरलोड ले जाकर बेच दे होगा। हाँ जी, अंडरलोड यहाँ से पैसे दे के भरते हैं और पैसे दे आगे जाके खाली करते हैं, किराया मिलता है हमारे को तो जी। और वह गाड़ी तेरी अंडरलोड है, जाकर RTO डिपार्टमेंट में खड़ी हो जाती है। RTO डिपार्टमेंट में तो नहीं होती जी, लेकिन क्या नाम करे माइनिंग वाले उस पर चलान कर देते हैं। ये कहते हैं भाई क्या नाम करे मंत्री साहब की आदेश है, यहाँ से गाड़ी क्रॉस नहीं होगी। यानी कि जान के इस खान में गाड़ी आनी बंद हो जाए। हाँ, और यही बात है जी। मतलब कसूर थारा नहीं, गाड़ी आनी बंद हो जाए और जो पड़ोस में खान चल रही है उसमें सारी गाड़ी जाना शुरू। और वो पड़ोसी जो खान वाला है सीता जी खनन मंत्री का नाम लेते हैं कि खनन मंत्री साहब ने क्या रखा है भाई यहाँ पे गाड़ी नहीं निकलने की, ये गाड़ी निकलने की। और ये सिस्टम है, गाड़ी तो निकल जाएगी अगर मोटा सूटकेस दे तो। ये अगर ये मंथली बांध है सर, ट्रांसपोर्टर कहाँ से देगा? ना ये खान वाले हाँ जी, खान बढ़िया पैसा देता है। ये खान वालों, मेन तो जी खान वालों की लड़ाई है। और खान वाला की लड़ाई में ट्रांसपोर्टर फीस रहे हैं, इसलिए रेत हरियाणा में बढ़ जाता है, रेट भाव बढ़ जाता है, गरीब आदमी मकान नहीं बना सकता है। करनाल पानीपत में बदनामी पड़ती है। ये सारे ट्रांसपोर्टर है भाई, इनके जो गाड़ी लेके अड़ा हुआ है। ये मैं जहाँ इस जगह पाया तो वो माइनिंग वाला बाज गया, RTO डिपार्टमेंट में गया, तेरे रिकॉर्ड में कोई गाड़ी 3 गाड़ी अंडरलोड, जिस भाई की वे 3 गाड़ी खड़ी है और रो रहा है अंडरलोड है, सब कुछ कागज A1। अरे भाई जिसकी जमीन हम उससे मिलवाऊंगे, जमीन वाला की सीधा देखो भाई, सच्चाई बताओगे जहाँ हम जाते हैं, सच में जाते हैं। तुम्हारे रिश्तेदारी भाईचारा मंगलोरे वाला जिले सिंह इसने मेरे तो बुला लिया था, कड़े आदमी ने सोचेंगे यू फिर क्यों बढ़ गया बीच में, बढ़ गया भाई, हमारा भाईचारा है, जहाँ काम मिला है तो उनके लिए यू है। छोड़ा हुआ इनके नाम है नौशाद जी, नौशाद है, इसकी जमीन है, इसका पट्टा है। तो नौशाद यूपी में अलग कानून किस तरह से परमिशन लेके आया भाई? यूपी का है जी मेरा पट्टा। तो लखनऊ तक कुछ कागज बनवा के लिया? हाँ जी, सारा कागज पत्थर सब पक्के है जी। हाँ, और ये लपड़न जी मंजीत जोड़ रहा है जी, माइनिंग वालों से मंजीत पैसे दे रहा है। हाँ। मेरे पट्टे से उन्हें दिक्कत है, मेरा पट्टा वो चलन नहीं दे रहा। अच्छा, इसका पट्टे पे जो खान चल रही है उसने पड़ोसी जो मंजीत है उसने खान चलवा रखी थी, वो अपनी खान में ज्यादा बढ़ावा देना चाहा है, ज्यादा गाड़ियां उधर लाना चाहा है। मेरी खान में गाड़ी जान नहीं दे रहा, वो कह रहा जो बराबर में खान चल रही है इसमें गाड़ी लेगा, नहीं तो
माइनिंग वालों ने यहाँ खड़ा कर दिया। चाहे हमारा नाश हो जाए, नाश हो जाओ, मैं घर छोड़ दूंगा। उसकी मंजीत की भी खान इसी है कि उसकी मंजीत की तो सामने थी जी, वहाँ थी अब नहीं है ना। अब तो उन्होंने यूपी गवर्नमेंट ने वहाँ से माइनिंग ऑफिस में से वो फाइल चोरी करके लेकर आया। उसके खिलाफ यूपी गवर्नमेंट में मुकदमा भी लिखा गया 380 353 में। मेरी बात सुनो ना, अब ये जो माइनिंग वाले तंग कर रहे हैं इस खान में, तेरे वाले न खान बंद कर रहे हैं, तो इनको कोई ना कोई मंजीत जो बता रहे वहाँ पे, तो उसने कोई कारोबार खोल रखा है। दूसरी खैन है जी मंजीत की, वो कह नौशाद वाली खैन में न जाओ, तो मेरी खैन में गाड़ी ले आओ। चल रही है वो खान? हाँ जी चल रही है। कहाँ से है वो? यही चल रही है। अच्छा, वो दूसरी जो चल रही है उसमें गाड़ी जा रही है नौशाद के नाम तो जो रॉयल्टी करती है जी, माइनिंग वाले मेरे नाम की रॉयल्टी देख तो सर उस गाड़ी को पकड़ के लेके चल देते हैं। बदनाम करना नाम अंडरलोड जी, और की जो रॉयल्टी देखे है जी, ओवरलोड हो देने और गुमथड़ा भी चल रही है। गुमथड़ा जो उसकी खान चल रही, जो भाई यार अपना भाई मंजीत है, कमाल वगैरह मंजीत भाई आपस में लड़ाई लड़का तो बताने लग रहा ना, मंगलोरे का है। और अब की बार भाभी सरपंच भी है, सरपंच भी बना रखा ना, और सरपंच सारे गांव ने मिलकर बनाया। हाँ मैंने बना बहुत बड़ी। अरे गलत बात है, तो ऐसा क्यों काम कर रहा भाई है? यही कहना चाहूंगे, गलत कर रहे हैं। दूसरी बात है गाड़ी आओगी तो मैं अपना काम छोड़ दूंगा, नौशाद की खैन चलाने देने का। दिक्कत आ गई, उससे क्या फायदा? दिक्कत है अच्छा, अजिया तेरी वाली खान चलो, अगर नौशाद वाली खैन चलती तेरी वाली है, खान है चल, ये यूपी की खान है, यूपी वाली गाड़ी, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ से पर जाओ कि जानबूझ करके जो माइनिंग वाले आ रहे हैं तो चोरा का कोई पानी रहा कर दे, उसने इस बंद करने में ऐसी के मतलब के मिल जाएगा उसमें? बस जी मुझे तो नहीं पता, इस मामले का तो नहीं पता लग रहा है क्या। ऐसे मंगा जी, देखो जी डीसी साहब, एसपी साहब, आप इसकी छानबीन करो। सब ना करिए, गरीब आदमी मुझे ले देगा, पैसे ले देगा, जो अपना काम रोजगार चल रहा है जी। मेरे खेत में टिल्ले पिल्ले लग रहे थे, मैं अपना मतलब के नाम के दे जो गाड़ी पकड़ रखी तो वो नुको जी हम पता करेंगे, खाने 1 नंबर में चल रही, 2 नंबर में, 1 नंबर में चल रही जी। तो फिर वो तो एकदम नुको है कि मोबाइल में एकदम करते ही पूरा माइनिंग प्लान दो, पूरा माइनिंग एक बार देखा ये माइनिंग प्लान है। देखियो भाई माइनिंग प्लान कैसे आएगा, जो चल रही है ना आज तक, कल तो कंप्यूटर का जमाना है। पर वो जो वो गाड़ियां खड़ी है ना, उसके लिए वो 15-20 दिन चिट्ठी भेजेंगे पुराने जमाने की तरिया, उसमें 15-20 दिन ट्रक वाले दुखी हो जाए और उनका काम चल जाए। देखो भाई कैसे आ रहा है, जो एक खेता में माइनिंग चल रही है, नौशाद की रेत का काम जो चल रहा है, और इसका जो 1 नंबर चीज देखनी हो ना, यू भाई मोबाइल तक काटना गया, काट के दिखा देगा, तो ये चीज है। पर वो जो गाड़ी पकड़ी जा रही है ना, उन्हें कुछ नहीं है, सब कुछ 1 नंबर है। अगर उन माइनिंग वाले तो पूछेंगे ना, वो उनको कहोगे जी हम लखनऊ कुछ चिट्ठी भेजी और तो पता करें। ये है जी यूपी गवर्नमेंट से पूरा माइनिंग प्लान तैयार होकर आ रहा। देखो ये देखो जी, ये देखो 45 पेज 53 पेज का PDF है। राम राम से चलो कमेंट्स में भी PDF डाल देंगे भाई अपनी वीडियो की, मैं भी समझ गया, पेज पर भी यू ये 1 नंबर का काम चल रहे हैं। पर हथियार कुकर ठावा नौजवान नुए तो ठावा जी, उस पर आफत पड़ जाए। अरे माइनिंग वाले हो कमलेश जी, ये गलत है, ये बात गलत है। संजीव जी आप कह रहे थे, मैंने फोन मिलाया था, मेरी खैन में जाएगा जी, ऑपरेटर तो भी नुके कहा हो तुम्हारी ये जो मशीन चल रही है, इन पे सीज लगवा दूंगा मैं, वेल्ड करवा दूंगा, मेरी खुद खैन में जाएगा। ऐसा मतलब 5-4 लॉन्डर ले जाएगा जी, वहाँ झगड़ेगी, पुलिस का पूरा सिस्टम बनाया जी मंजीत ने जी। ओ हो भावी सरपंच मंगलोरा, गलत बात। हम जायज काम के लिए आए, हमने मंजीत भाई आप भी ऐसे हो, सारे जिले सिंह और भी ऐसे है, सारा गांव ऐसे है। पर खाओ और खाने दो, जियो और जीने दो, सबके भाग्य में जो कुछ भी हो मिलेगा, किसी के कहने से कुछ नहीं मिलेगा। खान चल रही जी उसकी, अपने पे क्यों नहीं करता माइनिंग खड़ी हो, तो गलत बात, उस पे क्यों नहीं करता माइनिंग खड़ी हो। मंगलोर वाले क्या कुछ सुन लो भाई, अपना भाईचारे के उस्ताद आए, कई दिन तक दुखी थे, और हम नुए चल दे रहा आकर एडवोकेट भी बन गया हूँ मैं इनका, समझ गया। और हम जायज काम के लिए दूर तक, हम जिस काम में बढ़ते हैं पूरी तरह से निकल के आते हैं। और कल माइनिंग से मिलेंगे, कल करनाल के डीसी से मिलेंगे, करनाल के एसपी साहब से मिलेंगे, ताकि हमारे गरीब आदमियों का जो रेता यहाँ से जाता है वो कम पैसों में मकान बना सके। और ये गलत बात है, माइनिंग यूपी के में खड़े होकर के अवैध वसूली नहीं चलेगी, और नहीं तो यहाँ पर टेंट लग जाएगा क्रांतिकारियों द्वारा। मैडम
तो आपने देखा कि यहाँ पर जो वो लोग मौजूद थे जिनकी 3 गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं और इनका ये भी आरोप है कि हमारा जो ये गाड़ियाँ पकड़ी गई है सिर्फ पैसों के लिए ही पकड़ी गई है। कहीं ना कहीं जो इनका जो काम है वो तो रुक ही गया है और इनका ये भी कहना है कि हमारे ट्रक वो दे नहीं रहे हैं क्योंकि ना तो उनका चलान है। हम वहाँ पर RT ऑफिस भी गए थे जिसके चलते उन्होंने जो हमारी गाड़ियाँ हैं वो नहीं लौटाई हैं और कहीं ना कहीं ये जो बहुत ज़्यादा परेशान है। और आपको बता दें कि माइनिंग के द्वारा है जो कि इनकी ट्रक है वो पकड़े गए थे और अभी तक इनका ट्रक वापस नहीं है और ये RT ऑफिस भी पहुंचते हैं अपनी गाड़ियों को लेने के लिए, लेकिन वहां पर जो है अधिकारी इनसे बात नहीं करते और कंप्यूटर पे से उठ के चले जाते हैं। कहीं ना कहीं आप भी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या कुछ हो रहा है, आखिर क्या कुछ ये देश में चल रहा है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। इसी के साथ मैं जनता की आवाज़, जय हिंद जय भारत।